हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है ऑनलाइन स्टडी। तो बेटा, हम लोग ने दो मेथड पढ़ लिए हैं, आज तीसरा मेथड सीखेंगे मैथ में। पहला प्रतिस्थापन विधि पढ़ा, दूसरा विलोपन विधि पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे वज्र गुणनखंड मेथड। ठीक है ना? चलिए स्टडी करते हैं। वज्र गुणनखंड मेथड क्या है एक्चुअली, कैसे इसको इससे इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाले। ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको कहते हैं थंडर बोल्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसमें बड़ा व्यापक समीकरण पहले हम लोग लिखेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन कौन सी है इसकी? दो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी ना, क्या थी? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या होती है? a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। क्लियर है बेटा? तो इनसे बेटा कुछ कंडीशंस बनती हैं, उन कंडीशन से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है ना? तो पहले कंडीशन बनाते हैं। कौन कौन सी कंडीशंस हैं इस मेथड की? इसमें क्या करते हैं बेटा जी, देखिए, समीकरण एक को b2 से, समीकरण दो को b1 से करते हैं गुणा। तो क्या आ जाएगा? देखिए, b2 a1x प्लस b2 b1y प्लस b2 c1 बराबर 0। ये इक्वेशन थर्ड हो जाएगी। सेकंड इक्वेशन में क्या करते हैं? b1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो b1 a2x प्लस b1 b2y प्लस b1 c2 बराबर 0 इक्वेशन फोर्थ हो जाएगी। अब समीकरण 2 से 3 को घटा दें। ठीक है ना? समीकरण ऐसा कर लेते हैं, 4 को 3 से घटा देते हैं, समीकरण 4 को 3 से घटा लेते हैं। समीकरण 4 माइनस समीकरण थर्ड माइनस फोर्थ। देखिए क्या हो जाएगा। थर्ड पहले आएगा, तो b2 a1x प्लस b2 b1y प्लस b2 c1 बराबर 0। क्योंकि करना है क्या? सब्सट्रैक्ट। तो मैंने सारे सिंबल्स क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। फिर हो जाएगा b1 a2x प्लस b1 b2y प्लस b1 c2 बराबर 0। तो सिंबल्स क्या हो जाएंगे बेटा? चेंज हो जाएंगे। जो प्लस वो माइनस हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो गई कैंसिल आउट, बराबर थी। इधर क्या हुआ? b2 a1 x माइनस b1 a2 x, इधर क्या हो गया? प्लस b2 c1 माइनस b1 c2 बराबर 0। यार x से x फाइंड कर लेंगे। यहाँ से क्या फाइंड करेंगे? x। पहले क्या करते हैं? x कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? देखिए, x कॉमन हो गया, तो b2 a1 माइनस b1 a2, और जो कांस्टेंट वैल्यू थी वो ट्रांसफ़र कर देंगे, तो b1 c2 माइनस b2 c1 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो गया? b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन b2 a1 माइनस b1 a2। ये x की वैल्यू आ गई, इतनी बड़ी x की वैल्यू। इसमें कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है? जबकि b2 a1 माइनस b1
a2 0 के बराबर नहीं होगा, इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं क्या करते हैं, y की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब क्या करते हैं, इस x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, हो जाएगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या आ जाएगा, y बराबर, एक वैल्यू आएगी, डायरेक्टली लिख रहे हैं आप, सॉल्यूशन कर लीजिएगा, C1 A2 माइनस C2 E1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। ये भी हो गया, दो स्थितियां हो गई। अब इनसे ये दो सॉल्यूशन हैं, उस इक्वेशन के ये दो क्या हैं, सॉल्यूशन हैं। ठीक है ना, किस मेथड से सॉल्यूशन निकाले गए हैं, विलोपन विधि से। हम लोगों को चाहिए क्या, वज्रगुणनखंड करना है, तो अब वज्रगुणनखंड में कंडीशन बनेगी, वही कंडीशन से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? ठीक, तो चलते हैं पहली कंडीशन पे, चलते हैं बेटा कंडीशन पे, तो लिखते हैं फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जब क्या होगी, जब A1 B2 माइनस A2 B1 बराबर 0 है। हम लोग यहाँ पे लिखे थे फर्स्ट में, ये 0 होगा, इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में हो जाएगा A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। यही मेन कंडीशन है, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, मतलब ये बराबर नहीं होगा। जब ये बराबर नहीं होगा तो जो रैखिक समीकरण थी उसके क्या हो जाएंगे, एक अद्वितीय हल, मतलब यूनिक सॉल्यूशन प्राप्त होंगे। ठीक, ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण के युग्म का एक अद्वितीय सॉल्यूशन मिलेगा। लिखते हैं हम लोग, रैखिक समीकरण के युग्म का एक अद्वितीय हल है। एक्स जो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी अद्वितीय यूनिक वैल्यू होगी। अब दूसरी स्थिति पे चलते हैं। देखिए बेटा सेकंड कंडीशन में क्या है, सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि जब A1 B2 माइनस A2 B1 बराबर 0 हो जाए, क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। तो A1 क्या हो जाएगा, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, मतलब कि सभी रेशियो आपस में बराबर हो जाएंगे। तब क्या हो जाएगा, सभी रेशियो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जब ये कंडीशन हो जाएगी तो ये रेशियो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जब बराबर हो जाएंगे तो इसका कुछ हल निकलेगा। हल क्या निकलेगा, तो युग्म, रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो रैखिक युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, इन्फिनाइट टाइम मैनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है ना। अब थर्ड कंडीशन क्या है देखते हैं थर्ड कंडीशन।
थर्ड कंडीशन क्या है कि जब A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो युग्म का कोई हल नहीं होगा। ध्यान दीजिए बेटा, और जो सॉल्यूशन निकल के उसको हम और कैसे लिख सकते हैं, तो हम लोग सॉल्यूशन को इस प्रकार से लिख सकते हैं, x अपॉन B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर हो जाएगा y बटे C1 A2 माइनस C2 A1। दूसरा जो कांस्टेंट है उसको लिखेंगे 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। ये एक समीकरण हो जाएगा। इसमें x भी इस कांस्टेंट के बराबर है और जो ये y की वैल्यू है ये भी इस कांस्टेंट के बराबर है। तो इसको इसके साथ में सॉल्व करेंगे या हल करेंगे तो हमें x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, और इस वैल्यू को हम जब कांस्टेंट के साथ में हल करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, y। यही आपकी वैल्यू भी निकल के आई थी, जो हम लोग y के निकाले थे वैल्यू यही निकल के आई थी, ध्यान दीजिएगा जी। तो ये वैल्यू इस पर चली जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा C1 A2 माइनस C2 A1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। देखिए चित्र की सहायता कर सकते हैं, चित्र की सहायता से क्या होता है, x y और ये आपका कांस्टेंट, तीन वैल्यू x y कांस्टेंट, यहाँ पे B1 B2 C1 C2 A1 A2 फिर क्या B1 लास्ट में B1 B2, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई से करते हैं। कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई, देखिए ऊपर से चलेंगे, ये ऐसे आएगा, जिगजैग पता है, ये ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ये नीचे की तरफ आएगा, मतलब एक तरफ से, फिर उसके क्रॉस में दूसरा मेथड लगाइए, उसके क्रॉस में चलना है पैरेलल डिवाइस में, ये ऐसे देखिए, ये इसके पैरेलल, अब इसके एक पैरेलल होगी इस वाली वैल्यू की, तो ये ऐसे हो गया बच्चा कुछ, अब एक इसके पैरेलल ये हो गया। ध्यान से देखिए इसको, पहले क्या हुआ, B1 का गुणा C2 में हुआ, B1 का गुणा C2 में हुआ, B1 C2, फिर माइनस लगेगा, दूसरा गुणा B2 C1 हो जाएगा, माइनस में लिख गया y के x के साथ में, ठीक। फिर क्या हुआ, C1 A2 हुआ, फिर माइनस C2 A1 हो गया, ठीक। अगला क्या हो जाएगा, A1 B2 हो जाएगा और माइनस A2 B1 हो जाएगा, जैसे हम लोग सॉल्यूशन निकाले, ठीक है ना। तो x बटे जैसे हम लिखते हैं ना सॉल्यूशन में, x बटे B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर y बटे C1 A2 माइनस C2 A1 बराबर A1 B2 माइनस A2 B1, कांस्टेंट 1 अपॉन के साथ लिखते थे, ये सॉल्यूशन होता है। पहले ये आएगा इसके साथ में, फिर माइनस ये इसके साथ हो जाएगा, इक्वल टू y बटे C1 A2 माइनस C2 A1, फिर इक्वल टू 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1 हो जाएगा। क्लियर है, ओके। तो चलते हैं अब हम लोग इसके क्वेश्चंस में। तो बेटा जब लोग क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित समीकरण युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है जिसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बीजगणित विधि से ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इसका, कौन सा, फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन बेटा,
चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करने के लिए क्या होना चाहिए सबसे पहले, तो पहले हम इसका कंपेयर करेंगे। कंपेयर किससे करेंगे, कंपेयर विद स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक, इक्वेशन का है स्टैंडर्ड, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक, इसकी कंपेयर कराएंगे। तो फर्स्ट वाली जो इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन, तो फर्स्ट वाली फर्स्ट के साथ, सेकंड वाली सेकंड के साथ। तो क्या हो जाएगा कि a1 बराबर 3, b1 बराबर -3 बेटा जी, और c1 बराबर -3। a2 बराबर क्या हो जाएगा 3, b2 बराबर 9 और c2 बराबर -2। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन, चेक करते हैं पहले इसके कितने सॉल्यूशन हैं। ठीक, देखिए कैसे सॉल्यूशन करते हैं, चेक करते हैं पहले हम कितने इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, सारी वैल्यूज़ क्या हैं। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 अपॉन 3, सॉरी बेटा ये 1 अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक, अब b1 अपॉन b2 क्या है सॉल्यूशन में, -3 अपॉन -9। तो ये बेटा माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। 3 3 जा 9, कितना आया 1 अपॉन 3। फिर क्या है c1 अपॉन c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो -3 अपॉन -2, ये माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, मतलब 3 अपॉन 2 वैल्यू बची। तो फाइनली निकल के क्या आया कि a1 अपॉन a2 1 अपॉन 3 और b1 अपॉन b2 भी कितना है 1 अपॉन 3 है, लेकिन c1 अपॉन c2 3 अपॉन 2 है। तो क्या निकल के आ रहा है कि a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2, ये बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 की। कंडीशन ये बन रही, और ये जब कंडीशन बनती थी तो ये तीसरी कंडीशन थी आपकी। इस प्रकार बनने पर क्या हो जाएगा कि जो रैखिक समीकरण युग्म है उसका कोई हल नहीं होगा। लिखेंगे समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। ठीक ना, तो इसका कोई हल नहीं। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बेटा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। इक्वेशन हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। ठीक ना बेटा जी, तो इनके सॉल्यूशन हम लोग चेक करते हैं कितने इसके सॉल्यूशन होंगे। और देखिए सॉल्यूशन है क्या है क्या नहीं, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा पहले मॉडिफाई करना पड़ेगा क्वेश्चन को। कैसा करना पड़ेगा, ये जो 5 है बेटा आपको पक्षांतर करना पड़ेगा, 8 को भी पक्षांतर करना। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो इसको पक्षांतर करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए इसको अब हम चित्र विधि से करते हैं, चित्र मेथड से। चित्र क्या है, चित्र मेथड से, चित्र विधि। वज्रगुणनखंड ही कर रहे हैं हम लोग, चित्र वाला जो बनाए थे एरो वाला उसको समझिए ध्यान से। जो पहला जो कंपैरिजन अगर इसके हम करा देते हैं, देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपैरिजन कराते हैं पहले। तो ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक, अब कंपैरिजन कराइए तो क्या हो जाएगा a1 बराबर, तो b1 बराबर 1, c1 बराबर -5। ठीक, a2 बराबर 3,
B2 बराबर 2, C2 बराबर -8। चित्र विधि से करेंगे, देखिए कैसे कर x, फिर y, फिर ये कांस्टेंट, फिर पहले क्या लिखते b1 की वैल्यू, b1 की वैल्यू कितनी थी 1 थी, b2 की वैल्यू कितनी थी 2 थी, b1 b2 का फिर लिखते थे c1 c2, c1 की वैल्यू -5, c2 की वैल्यू -8, फिर क्या a1 a2, तो a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 3, ठीक। अब फिर क्या लिखते थे, फिर लास्ट में b1 b2 लिखते थे, तो 1 और ये 2 हो जाएगा। फिर अब इसका मल्टीप्लाई करना सीखिए, ऐसे ये नीचे आएगा, फिर इसकी वह क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर की तरफ, एरो ऐसे लगाना सीखिए, फिर सॉल्यूशन पे भी हम लोग ध्यान देते हैं। ये याद रखिएगा, एरो सॉल्यूशन में देखिए कैसे करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो x बटे में लिखेंगे, x बटे 1 का 8 में गुणा, अभी माइनस है तो -8, फिर चिन्ह लगता है माइनस का, 2 का गुणा 5 में, 2 5 जा 10, और ये माइनस लगा हुआ है और ये माइनस हो जाएगा, फिर इक्वल टू y बटे, फिर इसका गुणा 3 में हो जाएगा, 5 3 जा 15, माइनस का 15 क्योंकि ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, फिर यहाँ पे माइनस लगता है, और 8 2 जा 16, ये माइनस का 16 हो गया, फिर इक्वल टू लगेगा 1/2, 2 जा 4, -3 1 जा 3, तो क्या आ जाएगा x/-8 + 10 बराबर y बटे -15 + 16 बराबर 1/4 - 3, तो 1 हो जाएगा। क्लियर। फिर देखिए बेटा क्या हो जाएगा, x/10 से 8 जाएगा बेटा, कितना बचेगा 2, y बटे 16 से 15 जाएगा तो 1 बचेगा, और ये 1/1। अब सारी वैल्यू क्या करेंगे, कांस्टेंट के बराबर के, ये कांस्टेंट था, x को भी कांस्टेंट के बराबर करेंगे, y की वैल्यू भी कांस्टेंट बराबर करेंगे, लेकिन वैन जब x बटे 2 बराबर 1/1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2, ये एक सॉल्यूशन है, और क्या हो जाएगा वैन जब y बटे 1 बराबर 1/1, तो क्या हो गया y बराबर 1, 2 सॉल्यूशन हो गए, ठीक। ये दोनों यूनिक सॉल्यूशन है, कंडीशन हम लोग चेक कर सकते हैं, कंडीशन क्या थी, ये कंडीशन आपको दिखाई दे रहे हैं कि कंडीशन कैसे बन रही है अद्वितीय हल की, यहाँ पे लिखते हैं अतः रैखिक युग्म समीकरण के अद्वितीय हल होंगे, ठीक। चेक कैसे करते हैं कि अद्वितीय हल ही होंगे, तो वो कंडीशन मैंने बताई थी, उसको देख लेते हैं। अद्वितीय हल होने के लिए बेटा कंडीशन क्या थी, देखते हैं। अद्वितीय हल क्या था कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए, ये होना चाहिए था ना। देखिए कैसे हो जाए, समीकरण पे ध्यान देना पड़ेगा आपको, समीकरण क्या थी, a1 a2 की वैल्यू क्या थी, तो a1 की वैल्यू थी 2, तो a2 की वैल्यू थी 3, b1 b2 की वैल्यू क्या थी, b1 की वैल्यू थी 1, b2 की वैल्यू थी 2। देखिए बेटा बराबर नहीं है, तो जब ये कंडीशन बनती है तो जो रैखिक युग्म समीकरण है उसके यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, अद्वितीय मान होते हैं, मतलब x और y की वैल्यू निकल के आए, ठीक है ना बेटा। चलिए ठीक बेटा जी, चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।